एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी लाया, रियासत और आवाम को ऐसे शख्स पर नहीं छोड़ सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कोई शख्स रियासत से ऊपर नहीं हो सकता, कोई ऐसा समझता है तो हमें कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। सूबे में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खड़ी ना हो। मुजरिमाना मकामी सियासत पुष्पनाही का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खमियाजा भुगत रहे हैं। तर्जमान पाक फौज ने सवालात की भी बौछार कर दी। कहा, सूबे में ऑपरेशन की मुखालफत करने वाले हुकूमत कौन चाहता है? कौन है जो कहता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? कौन है जो कह रहा है कि दहशत गर्दों से बातचीत करें? मुहाजिरीन को ना निकालने का बयानिया कहाँ से आया? ये गुमराहकुन बातें इसलिए होती हैं कि असलहा आता रहे। दहशत गर्दों के सहूलतकारों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। DGISPR ने दहशत गर्दों के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। पहला ऑप्शन, सहूलतकार खुद ख्वारिज को रियासत के हवाले करें। दूसरा ऑप्शन, सहूलतकार रियासत के साथ मिलकर ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई करें। तीसरा ऑप्शन, अगर ऐसा ना हुआ तो पाक फौज के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दहशत गर्दी की 5 अहम वजूहात भी बता दी। कहा कि पहली वजह नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद ना होना है। दूसरी वजह दहशत गर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाना है। तीसरी वजह भारत का अफगानिस्तान को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करना है। चौथी वजह दहशत गर्दों के हाथों में जदीद अमरीकी असलहा होना है। 5वीं वजह अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें होना है। दहशत गर्दों के पीछे अफगानिस्तान तक जाएंगे, कलअदम TTP से बदला लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि अफगान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। भारत अब शायद अफगानिस्तान के जरिए बदले की कोशिश कर रहा है। हमने काबुल में कहा कि अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों को कंट्रोल करें। अफगान हुकूमत से भी बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI ने ब्लैकमेलिंग की कोशिश की। बानी PTI को इसका जवाब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज 3 बजे बुलाने का फैसला। पेशावर में तहरीक इंसाफ की क़यादत और हुकूमती अरकान का इजलास। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल का जायजा। तहरीक अदम एतमाद समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अली अमीन गंडापुर ने कहा वो अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवा चुके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा उन्हें इस्तीफ़ा नहीं मिला। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने का फैसला बानी चेयरमैन का है, किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। सिक्योरिटी खर्चात पर जुड़वा शहरों में मोबाइल सर्विस बदस्तूर मुअत्तल, इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी बंद। इस्लामाबाद रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते सील। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते भी मुकम्मल बंद। GT रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज पर अमल दरामद जारी। मुरीद के चिनाब नगर, गुजरात, चहलम पुल, चकवाल मोड़ भी बंद। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। सूबाई दारुल हुकूमत में ऑरेंज ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, जवानों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात। कहा कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून की अमलदारी यकीनी बनाने में आपका कलीदी किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला को नवंबर में सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद की वीज़ा के हसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया, शराकतदारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं। पाकिस्तान कुदरती हुस्न, सकाफती तनो और तारीखी विरसे में मालामाल है। सयाहत के फ़रोग से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा
पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना, वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। तमाम इदारे माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत मौसम की पेशगोई से मुतल्लिक जून 2026 तक जामे निज़ाम लाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को भी एतमाद में लिया जा रहा है। ज़राई शोबे में जिद्दत से आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सेल बनाया जा रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। अमेरिका और चीन मुआशी जंग में फिर आमने सामने। अमेरिका ने चीन पर 100% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने कहा 1 नवंबर से चीन पर 100% इजाफी टैरिफ आयद कर रहे हैं। जवाबी इक़दाम के तौर पर अहम सॉफ्टवेयर्स पर भी बरामदी पाबंदियां लगाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। अमेरिका में अद्वियात की कीमतों में 100% से भी ज़ायद कमी का ऐलान। ट्रंप ने गजा मुआहिदा अरबों और इसराइल सब के लिए शानदार करार दे दिया। कहा यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं, यकीन है गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। बोले उन्होंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। नोबेल अमन इनाम के फैसले का भी एहतराम। बोले नोबेल अमन इनाम ना मिलने का अफसोस भी है। नोबेल इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो के नाम। नोबेल इनाम देने वाली इंतजामिया ने करार दिया कि मारिया को इनाम जमहूरियत, इंसानी आज़ादी और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद के इतराफ़ में दिया गया। ट्रंप को पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों ने अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। वाइट हाउस का ट्रंप को नोबेल अमन इनाम ना मिलने पर इजहार मायूसी। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि नोबेल कमेटी ने साबित किया कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप अमन मुआहिदे करते रहे। मारिया कोरेना ने अमन का नोबेल इनाम अमरीकी सदर ट्रंप और वेनेजुएला के अवाम के नाम कर दिया। गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद। इसराइली अफवाज ने गजा से इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। तमाम फोर्सेज मरकजी हिस्से से पीछे हटकर जनूबी गजा में तैनात। हमास 48 घंटे के अंदर यरगमाली की रिहाई यकीनी बनाएगी। इसराइल ने भी 250 फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। मारूफ फ़लस्तीनी रहनुमाओं मरवान बरगूसी, अहमद सादात, हसन सलाम और अब्बास अल सईद के नाम शामिल नहीं। गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा में जंगबंदी के बाद इसराइल का लबनान पर फ़ज़ाई हमला। लबनान का गाँव नजारिया धमाकों से लरज़ उठा। इसराइल ने बेवक्त कई मकामात पर बमबारी की। हुकाम के मुताबिक इसराइल ने बिल्डोज़र और खुदाई करने वाली मशीनों की नुमाइश को निशाना बनाया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने लिकोर्नो को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया। लिकोर्नो ने 4 रोज़ कबल ही ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। दोबारा नामजदगी से सियासी हलचल मच गई। लिकोर्नो को पीर तक अगले साल का बजट पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिकोर्नो ने कहा पार्लियामेंट में मैक्रोन की अक्सरियत नहीं, एतमाद का वोट हासिल करना होगा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां। दोनों टीमों का कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तेज़ और स्पिन बॉलर्स के खिलाफ मशक़ें। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों ने फिटनेस और महारत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ड्रिल्स में हिस्सा लिया। दिन के इख्तिताम पर दोनों टीमों ने कूल डाउन सेशन भी किया। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 10वें रोज भी जारी। विफाकी इदारों से बड़े पैमाने पर मुलाजिमीन की बरतरफियों का आगाज। व्हाइट हाउस ने बरतरफियों का जिम्मेदार डेमोक्रेट्स को करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महकमा सेहत और महकमा तालीम ने गैर जरूरी मुलाजिमीन बरतरफ कर दिए। बरतरफियों से सरकारी खिदमात मुअत्तल, लाखों अमेरिकी खानदान मुतासिर हो सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी।
भारत का काबुल में सफारत खाना खोलने का ऐलान। अफगान वजीर खारजा की भारतीय हम मनसब से मुलाकात। अमीर मुत्तकी ने जयशंकर को मुकम्मल हिमायत और अपनी सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने का भी यकीन दिलाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफगान वजीर खारजा ने कहा कि हम भारत की हिमायत करते हैं, भारत को करीबी दोस्त समझते हैं। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 का नफाज सिक्योरिटी खदशात पर जुड़वा शहरों में मोबाइल सर्विस मअतल, इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी मअतल। इस्लामाबाद रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते सील। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते भी मुकम्मल बंद। GT रोड पर मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मुरीद के चिनाब नगर, गुजरात, जहलुम पुल, चकवाल मोड़ भी बंद। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। सूबाई दारुल हुकूमत में ऑरेंज ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मअतल। मुल्तान रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। लाहौर में सरकारी और निजी स्कूल्स में वक्त से पहले छुट्टी दी गई। LLB और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात मौखर।